All right, so guys, good morning everyone. This is me once again. वही टेंसेस है दोस्त जो दो क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे हैं ये. बस ये याद रखना है आपको कि ताहे में हमारे पास में डूडस आएगा, ताथा में हमारे पास डेड आएगी और गा में हमारा विल आएगा. रहा में इज है मार, राहत में बाजवर और इसमें विल भी है. रहा जो है आईएनजी लेकर आएगा हमारे साथ, और चुका है में हैज और है, चुका था में हैड, चुका होगा में विल हैव, और ये थर्ड फॉर्म लेकर आएगा. चलो प्रैक्टिस करते हैं. ऑलराइट, मैं इशारा करूंगा, आप लोग चार बातें बोलो. मैं खाना खाता हूं, बोलो आई डू. क्या वाली, क्यों वाली. मैं खाना खाता था, सिंपल में एट बोलना. आई एट फूड. नहीं वाली, आई डिड नॉट. डिड आई ईट फूड. वाई डिड आई. विल वाली बोलो, आई विल. नहीं वाली, विल आई. वाई विल आई. मैं खाना खा रहा हूं, बोलो आई एम. आई एम नॉट. क्या वाली, क्यों वाली. मैं खाना खा रहा था, बोलो आई वॉज. आई वॉज नॉट. वॉज आई. वाई वॉज आई. मैं खाना खा रहा हूंगा, आई विल बी. आई विल बी नॉट. विल बी आई. वाई विल बी आई. ईटिंग फूड, अगर आईएनजी मिस हो गया हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान दे लेना. मैं खाना खा चुका हूं, बोलो आई हैव. आई हैव नॉट. हैव आई. वाई हैव आई. मैं खा चुका था, बोलो आई हैड. आई हैड नॉट. हैड आई. वाई हैड आई. खा चुका होगा, आई विल हैव. आई विल हैव नॉट. विल हैव आई. वाई विल हैव आई. तो ये टेंसेस हमारे खत्म हो गए, मगर फिर भी स्पीड से करना. I do eat food, I do not eat food, do I eat food, why do I eat food, I eat food, I do not eat food, did I eat food, why did I eat food, I will eat food, I will not eat food, will I eat food, why will I eat food, I am eating food, I am not eating food, I am eating food, why am I eating food, I was eating food. इससे ना ये जो हमारी जो टंग है ना वो स्मूथ हो जाएगी दोस्त, ठीक है ना. और ये देखो, बचपन से लेके आप तक ऐसे नहीं पढ़ा होगा हमने. स्पीकिंग तो हमारी चली गई, क्योंकि हम लोग ना देखो सेंटेंसेस तो हमारे समझ में आ गए. टेंसेस सिर्फ चार बात में, सिंपल, नहीं वाली, क्या वाली, क्यों वाली, प्लस में स्पीकिंग भी चालू हो रही है. अच्छा, और जरा हम एक काम की चीजें पढ़ते हैं दोस्त. मैं तुम्हें बात बताऊं, कभी भी तुम्हारे सामने ताहे, ताथा, तीथी, तेथे आ जाए तो मैंने कल बताया था इसमें डेड आएगी. अच्छा, इसी तरीके से ना देखो, जहां पे रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर. इसकी एक पहचान और होती है, काम की चीज होती है. आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो बहुत बढ़िया चीज आपको मिलने वाली है. इसकी पहचान होती है एक ये वाली भी, जैसे कि आपका आ जाए हुआ है और हुई है और हुए हैं. मेरे कहने का मतलब है, कभी भी तुम्हारा सेंटेंस कभी रहा है, रही, रहे पे आ जाए तो क्या लाएंगे, इज एम आर. और कभी बात तुम्हारे सामने आती है ना, हुआ है, हुई है, हुए हैं, तो भी क्या आएगा, इज एम आर, क्योंकि मैंने इसी बॉक्स में लिखा है. और ये बहुत आता है, बहुत ज्यादा हमारे पास. देखो ना, जैसे आपने ये बोला कि मैंने शर्ट पहनी हुई है. देखो पूरा हुई है आ रहा है ना, और हुई है कहां लिखा, ये रहा, तो इसमें इज एम आर आएगा. आई के साथ में आएगा एम, ठीक है ना. आई एम वियरिंग द शर्ट. बस पहनने को वियर बोलेंगे, आई एन जी लग जाएगा तो वियरिंग हो जाएगा, ठीक है ना. तो कहने का मतलब यही हमारे पास, हुआ है, हुई है आ जाए कभी तो उसमें भी क्या आएगा, इज एम आर. अब इसमें हुआ है तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, हुआ था. और हुई थी, और जी हुए थे. और इसकी क्या हो जाएगी हमारी, हुआ होगा और हुई होगी और हुए होंगे. राइट, ये भी बड़ी काम की चीज है. जहां पे रहा था आ जाए वासवर, और कभी हुआ था, हुई थी, हुए थे आ जाए तो भी क्या आएगा हमारा, वासवर. तो ये देखो, रहा की एक पहचान और होती है, हुआ, हुई, हुई करके. अगर जैसे मैंने बोला कि मैं बाहर खड़ा हुआ था, अब हुआ था आया है और हुआ था देखो ये रहा, तो वही वासवर आएगा, ठीक है ना. मैं कमरे में बैठा हुआ हूं, अब हुआ हूं कहा है, देखो वो ये आएगा. तो बढ़िया है मत. कभी भी ताहे थी आए तो क्या लगाओगे, डूडस. कभी ता था या ये लगाओगे तो डेड. कभी गाय तो लगाओगे विल. कभी रहा है, रही है या हुआ है, हुए आए तो क्या लगाओगे, इज एम आर. और कभी रहा था, रही थी, हुआ था आ जाए तो क्या लगाएंगे, वाज पर. और रहा होगा, हुआ में क्या लगाएंगे, विल भी. ये काम की चीज है, ठीक है ना. तो आज मैंने एक एक्स्ट्रा चीज और बताई कि रहा की एक पहचान और होती है, हुआ, हुई करके, बस, ठीक है ना. इसी तरीके से हमारे पास चुका, चुकी, चुके की एक पहचान और होती है. क्या होती है, देखो, चुका, चुकी, चुके की. चुका है मतलब आ है, चुकी है मतलब ई है,
और चुके हैं मतलब ए हैं, और चुका था मतलब क्या आएगा आ था, चुकी थी मतलब ई थी, और चुके थे मतलब ए थे, और भाई साहब चुका होगा मतलब क्या आएगा आ होगा, और जी ई होगी और जी ए होंगे। ये शायद आपको मात्राएं समझ में ना आई हो मगर एकदम काम की चीज है। देखो मात्राओं को इनका क्या मतलब है, मैं तुम्हें बात बताऊं कि दुनिया में आप ना लाखों करोड़ों कितनी भी बात करो दोस्त, अब मैंने ये कहा ना आप कितने भी सवाल देख लो मगर हमारे पास जो मैं बता रहा था प्लस से माइनस से डिवाइड से मल्टीप्लाई से, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, सिर्फ यही चार आएंगे आपके। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये बात बताऊं कि दुनिया में आप कितनी भी बातें बोल लो आएंगी वही चार, सिंपल वाली, नहीं वाली, क्या वाली, क्यों वाली, ये भी कंडीशन है। दुनिया में कितनी भी बात बोल लो या तो वो ता पे खत्म हो रही होगी, या रहा पे खत्म हो रही होगी, या हुआ पे खत्म हो रही होगी, या चुका पे खत्म हो रही होगी, और नहीं तो मात्राओं पे खत्म हो रही होगी। अब इससे बाहर कोई बात नहीं निकलेगी आपकी। मात्राओं पे कौन सी खत्म होगी, जिस तरीके से और खत्म हुई है। भाई देखो अगर बात हमारी रहाता पे खत्म हुई है तो रहाता पे ही खत्म हुई है, अगर हमारी बात गा पे खत्म हुई है तो ठीक है गा पे विल आएगा उसमें, अगर हमारी बात हमारी चुका था पे खत्म हुई है तो हैड आएगा। और मात्राओं भी देखो अलग ही होगी, मात्राएं भी अलग ही होगी। जो बात हमारी न ता पे न रहा पे न हुआ न चुका पे खत्म होगी तो मात्राओं पे जरूर खत्म हो रही होगी, कंडीशन है यार। आपने बोला कि मैं यहां आया था, आपने बोला मैं यहां आया था, खुद देख लो ना तो इसमें ता था आ रहा है न रहा था, देखो न ता था आ रहा है न रहा था आ रहा है न हुआ था आ रहा है न चुका था आ रहा है, मगर इसमें आ था तो आ रहा है यार, ऑप्शन तो कहीं पकड़ोगे ना। अब इसमें आ था आ रहा है और देखो आ था का ऑप्शन है ये रहा, तो इसमें क्या लिखा है हैड। मैं यहां आया था तो बनाई लोगे कि भैया आई हैड कम हेयर, तो ये आप आराम से बना लोगे, इससे बाहर कोई बात नहीं निकल सकती। अब आपको सारी बातें हैं, देखो मैं आपको ना 2 दिन से यही प्रैक्टिस करवाता आ रहा हूं कि बार बार बोलो आई डू ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, डू आई ईट फूड, वाई डू आई ईट फूड। इसके पीछे मकसद हमारे पास ये है कि चारों बात आपको बनानी आती है, सिंपल वाली भी, नहीं वाली भी, क्या वाली भी, क्यों वाली भी, और सब में चार बातें होती हैं। सिर्फ एक काम आपका रह गया है, सिर्फ ये देखना कि अगर हमारी बात कभी ताहे तिये पे खत्म हो तो क्या लाओगे दोस्त, डूरस, और कभी ता था या आइए पे खत्म हो तो क्या लगाओगे आप, डिड लगाओगे, और गा पे खत्म हो तो बिल, और कभी रहा है रही है आ जाए या हुआ है हुई आ जाए तो क्या लगाओगे आप, इज ए मान। ये काम आपका है दोस्त, वेल मैं इसे रिपीट करवाता रहूंगा डेली, है ना, वो भी मैं ही करवा दूंगा आपको, मगर ध्यान रखना थोड़ा सा आपका काम है, जहां पे रहा था या हुआ था आ जाए तो क्या लगाओगे, वांस पर। उसी तरीके से कभी चुका है चुकी है आ जाए तो हैज और हैव, और ये आ है ई है आ जाए तो ये मात्राएं मतलब हैज और हैव ही लगाओगे। देखो आहे वाला भी बता दूं, अगर आपने बोला कि भाई साहब मैंने खाना खा लिया है, देखो मैंने खाना खा लिया है, अब ये देखो ये मात्राओं पे सीधी सीधी खत्म हो रही है, क्योंकि देखो ना ताहे पे खत्म नहीं हो रही कि मैं खाना खा लेता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं, कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे सामने देख लो भाई आहे आ रहा है इसमें, देखो कहीं तो पकड़ोगे, ये देखो आहे का ऑप्शन, और आहे का ऑप्शन है ये लिखा हुआ, ठीक है ना। तो मैंने खाना खा लिया है, हैव आएगा, आई हैव ईटन फूड, समझ रहे हो आप, ये है, ठीक है। एक चीज और बताऊं, देखो अगर आपने ये बोला कि भाई मैं गांव गया, देखो ये बात किस पे खत्म हो रही है, मैं गांव गया, ये सिर्फ आ पे खत्म हो रही है और आ का ऑप्शन है, देखो ये। अगर आपने बोला मैं गांव गया था तो देखो ये आ था, ये यहां पर आ रहा है ना, इस वाले में फर्क है, ये सिर्फ आ पे खत्म है, ये आ था पे खत्म है, ये सिर्फ आ पे खत्म है, ये आ है पे खत्म है, तो इनके साथ ही मात्रा ये था और है लगना भी बड़ी बात होती है। अगर सिर्फ आ पे खत्म है तो उसको यहां पकड़ना, अगर इस पे लग जाए आ था तो उसको यहां पकड़ना, है ना। आ वाले में डिड लाओगे, आ था वाले में तुम लाओगे है। दुनिया की कोई सी बात तुम्हारे ऊपर से निकलेगी, कितनी भी बात कर लो आप। देखो अगर हम बोलते बोलते बात करते ना दोस्तों से, कैसे करेंगे, हाँ भाई तुम कहां जा रहे हो, रहे हो, देखो रहा है रही है रहे हो, सॉरी देखो ये ना रहा है रही है और रहे हो, ये रहा हमारा इज़ मान आएगा। यार मैं ना जो एक्चुअली क्या कॉलेज जा रहा हूं, रहा हूं, ये रहा हमारे पास। अबे भाई तू तो कल मेरे पास आया था, आपने बोला कि तू तो मेरे पास आया था, अब देखो बात कौन सी है, तू मेरे पास में आया था, अब बताओ क्या आ रही है, आ था, ये रही, ठीक है। सामने वाले ने आंसर दिया नहीं यार मैं तो भाई अपने गांव गया था, गांव गया था, फिर देखो क्या आ रही है हमारे पास, गांव गया था, ये देखो आ था, ये आ रही। फिर सामने वाले ने आंसर दिया चल ठीक है यार मैं भी चल रहा हूं, रहा हूं,
ये रहा है रही है, ठीक है ना। कह रहे यार मेरे पास मैंने सारे पैसे ना अपने पापा को दे दिए। क्या बोला? मैंने सारे पैसे अपने पापा को दे दिए, बस यहां पे खत्म है। तो देखो ये ए पे खत्म है, वो यहां पकड़ रहे हो, है ना। सिंपल बात है, सिंपल बात है, सिंपल। मैंने पापा को पैसे दे दिए तो सेकंड फॉर्म आएगी आई गेव, या छोड़ो आई डिड गिव ही लगा हुआ आप, नो प्रॉब्लम, जैसे भी वैसे सेट करो मगर बनाओ, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ वही चार बातें आएंगी दोस्त, सिंपल, नहीं वाली, क्या वाली और क्यों वाली, वो बनानी हमें आ गई। बस ये काम आप देख लेना कि मेरी बात खत्म किस पर है, किस पर है खत्म। ये कंजस्टेड हो गया होगा तुम्हारे लिए, मुझे पता है कि यार ये क्या, मगर मैंने फालतू की चीज और कुछ फालतू मतलब कुछ एक्स्ट्रा करवाया नहीं है, सिर्फ एक चीज, दो चीज करवाई है। रहा में एक पहचान और होती है, हुआ हुई हुई, और ये तुम्हारे पास में चुका की और होती है, आ है, ई है, ए है। बताओ। और इसको पकड़ने में आप जो दिमाग मत लगाओ, अलग ही सेंटेंस चमक रहा है आपका। तुम बोलोगे ना मैंने दरवाजा खोल दिया, आ, तो ये रहा, मैंने दरवाजा खोल दिया है, आ है, आ है, ये रहा। तो दोस्त इन दो चीजों को पढ़ने के बाद ना मैं 100% कह रहा हूं, आप कोई सी भी क्लास में हो, अपनी सिर्फ एक हिंदी की स्टोरी पढ़ लो, आप तुम्हारा चैप्टर क्या कह रहा है, उसके बाद में ना आप वो पूरी हिंदी की स्टोरी लिख दो अपने चैप्टर में। इससे बाहर बात निकल ही नहीं सकती आपकी। ता पे आएगी, रहा पे आएगी, चुका पे आएगी, हुआ पे आएगी और मात्राओं पे आएगी, इसके बाहर आ ही नहीं सकती। और कभी इसके बाहर सेंटेंस आ गए, समझ गए, तो वो हमें ऑलरेडी आते हैं। कैसे कि जैसे कि मेरा नाम आकिल है, ठीक है ना, मैं एक लड़का हूं, आइए मैं बॉय, ये तो हमें पता है, ये मार्कर है, ठीक है ना, दिस इज ए मार्कर। यहां आओ, ओ की मात्रा नहीं आ रही मगर बना लेते हैं, कम है, पानी पी लो, टेक दी वाटर। तो वो सेंटेंस अपने में कोई तोप नहीं होते, समझ लो। यही चीज है हमारे लिए काम की। यहां पे अब आपका पूरा काम खत्म हो जाता है टेंसेस का। दुनिया की कोई सी बात तुम्हारे ऊपर से नहीं निकलेगी दोस्त, या तो ता में आएगी, रहा में, ता में आएगी, या रहा में आएगी, या हुआ में आएगी, चुका में आएगी, नहीं मात्राओं में आएगी, इससे बाहर निकल ही नहीं सकती। और अब आपकी टेंसेस भी कंप्लीट हो गए, आपकी स्पीड भी होगी क्योंकि जबान साफ हो गई। और तीसरा, राइटिंग में बहुत यूज करेगा आपका, क्योंकि आप किसी भी क्लास में आप ये सोचते हो ना, देखो इंग्लिश को याद करना तो बस की है नहीं, आप कर लेते हो ठीक है, मगर एक लाइन भी इधर उधर हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन जो हमने याद किया ना पूरा दिन लगा के वो खराब हो जाएगा हमारा। हम बनाना सीखेंगे, बनाते कैसे हैं। कोई भी स्टोरी पढ़ लो तुम बना लोगे, सिर्फ एक वोकैबुलरी की प्रॉब्लम होगी आपको कि भाई उठाने को क्या बोलेंगे, चढ़ने को क्या बोलेंगे, कूदने को क्या बोलेंगे और तोड़ने को क्या बोलेंगे। ये भी मैं करवाता रहूंगा आपको, सारा काम हमारा करवाना है दोस्त। मैं ये नहीं कहूंगा आप करो, ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप करो, और ये और भी नहीं कहूंगा कि ऐसे कर लो। आप क्यों कर लोगे दोस्त, मुझे कराना है। टेंसेस के लिए मैंने ये नहीं कहा कि कर लो, मैंने बार बार करवाया, मेरे साथ बोलो जी, मैं इशारे कर रहा हूं यहां पर और कर रहे हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये सारे टेंसेस हमारे खत्म हो गए आज। अब देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, अब इससे अलग बता रहा हूं कि बार बार सोचो कि एक चीज के पीछे ट्विस्ट कर देते हैं ना। देखो अब मैं बता रहा हूं ना कि किसी बात जो तुम स्टोरी कैसे बना लोगे इंग्लिश में, वो बताता हूं। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे पास, छोटे छोटे वर्ड, ये लिख भी लेना। जैसे दैट माने हो गया की, और देन माने हो गया तो, इन माने हो गया में, एंड माने हो गया और, ठीक है भाई। और जी व्हेन माने हो गया हमारा जब या कब, ठीक है। और वेयर माने जहां या कहां। अभी तो मैं एक दो वर्ड लिख रहा हूं, मैं आपको और भी लिखवा दूंगा ऐसे वाले बहुत सारे वर्ड, ठीक है ना, और भी लिखवा दूंगा। अभी आपको क्या करना है, देखो कोई भी ना आप स्टोरी कैसे बनाते हो। मान लो एक स्टोरी है मेरे पास ये वाली कि मैं सो रहा था, बात खत्म, पापा ने कहा, बात खत्म, कि तुम कॉलेज जाओगे। मान लो एक स्टोरी है, तो देखो आराम से बना लोगे। मैं सो रहा था, वाज वर, आई वॉज स्लीपिंग। पापा ने कहा, फादर, और कहा को क्या बोलेंगे, सेड, फादर सेड, कि तुम कॉलेज जाओगे। मैं बना दूं, देखो मैं सो रहा था, आप भी बनाओ, आई वॉज स्लीपिंग, फुल स्टॉप। पापा ने कहा तो क्या बनाया, फादर सेड, ये फुल स्टॉप। कि तुम कॉलेज जा रहे हो, की को बोलेंगे दैट। ये देखो दैट बीच में आ गया, फिर सेंटेंस जोड़ दो। तुम कॉलेज जाओगे तो भाई साहब यू विल गो टू कॉलेज। मेरा कहने का मतलब ये है, एक सेंटेंस बनाओ या स्टोरी, बीच में ना ये वर्ड चलते हैं तो, उसके बाद जब मैं जा रहा था तो पापा ने कहा कि तुम कहां जा रहे हो, और मैंने आंसर दिया।
तो ये जो बीच में एंड और ये देन और दैट लगता है ना, ये लगाते चलो तो तुम्हारी स्टोरी भी बन जाएगी। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन वगैरह इंग्लिश का तुमको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, इसकी हेल्प से वहां भी सेट हो जाएंगे हम। ठीक है, वेल मैं करवाता रहूंगा। स्पीकिंग का अगर हमारे पास 20% भी हो जाता है ना दोस्तों, आपकी 80% राइटिंग क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि जिस चीज को आप बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं वेल हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग, दिस इज मी, एंड आई लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग दैट बिकॉज़ एज यू नो वेरी मच बिकॉज़ इन टुडेस आई एम ऑलरेडी फर्स्ट ऑल द English of the two words of English language is one of the most important language. If you guys really would like to become a very good English speaker, first of all then you could just save the pace after just watching the still where you are just coming at my place here, so definitely 100% like to just speak guarantee. अब मैं ऐसी इंग्लिश बोल रहा हूं तो आपके मेरे से ही पूछोगे कि भाई आप लिख भी लेते हो एप्लीकेशन वगैरह ना? अबे भाई जो इंग्लिश बोल रहा है तो वो लिख भी लेगा, जो बंदा बाइक से स्टंट मार रहा है तो ये तो नेचुरल सी बात है कि वो चला भी लेगा। तो बोलना बहुत बड़ी बात होती है। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको स्पीकिंग के पोर्शन से लेके चलूंगा दोस्त, राइटिंग तो अपने आप पीछे क्लियर हो जाएगी आपकी, है ना? तो ये डायलॉग का मेरे पास में मतलब ये है कि आप सिर्फ एक काम करना, अपनी जबान फिर से साफ कर लो, 4 सेंटेंस बनाओ। आई डू ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, डू आई ईट फूड, वाई डू आई ईट फूड, आई ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, डिड आई ईट फूड, वाई डिड आई ईट फूड, आई विल ईट फूड, आई विल नॉट ईट फूड, विल आई ईट फूड, वाई विल आई ईट फूड। ऑलराइट, मेरे साथ लास्ट में जाते जाते बोलो, मैं खाना खाता हूं बोलो, आई डू, नहीं वाली, ये वाली, ये वाली। डिड वाली बोलो, आई एट फूड, आई डिड नॉट, ये वाली, ये वाली। विल वाली बोलो, जल्दी जल्दी बोलो थोड़ा सा, आई विल, हाँ। अभी वाली बोलो, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम, नहीं वाली, मैं खा रहा था, आई वॉज, नहीं वाली, मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग फूड, आई विल बी नॉट, विल बी आई, विल बी। हैव वाली बोलो, आई हैव नॉट, हैव आई, वाई हैव आई। मैं खा चुका था बोलो, आई हैड नॉट, हैड आई विल हैव नॉट, विल हैव आई, वाई। ठीक है, चलो मैंने कहा ना आज पढ़ेंगे, तो आज की क्लास हमें थोड़ी सी हैवी लगेगी मगर कल का इजी हो जाएगा। देखो कल का इजी हो गया हमारा, 4 बातें आपके दिमाग में आ गई हैं, बस ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, इसमें आप यही देख लेना, ये तो बड़ा इजी है। ता था आ जाए तो भी डिड लगाएंगे, आई आ जाए तो भी डिड लगाएंगे, कहीं पे रहा था रही थे आ जाए, या हुआ था हुई थी आ जाए, तो बात इसकी बांस भरी होती है। ठीक है ना दोस्तों? तो मैं अब ये कहूंगा आपसे कि ये टेबल आपके रजिस्टर पे बना जरूर लेना आप, ठीक है ना? ये बिल्कुल आप आपके रजिस्टर पे ये टेबल बनाएंगे। अब से आपका रजिस्टर भी चालू हो गया, क्योंकि यहां से हम लोग अपनी क्लासेस आगे भी स्टार्ट करेंगे। एब्सोल्युटली क्लियर है, मैं हट जाता हूं यहां से, देखो आप बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना? हाँ जी, पॉज करने के बाद आप इसको अपने टेबल पे बना लेंगे। इसी तरीके से रजिस्टर को ना घुमा के बनाना, इसी तरीके से आप अपने रजिस्टर को टेबल पे बनाएंगे। और अभी आपका सिर्फ एक काम यही है, अगर आपका खुद का करने का मन है, मैं फोर्स नहीं कर रहा, तो फिर भी आप टेबल को ना आई द फूड, आई द फूड, वाई द फूड, वाई द फूड, आई एट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, डिड आई ईट फूड, वाई डिड आई ईट फूड, ये करते रहना बस, बाकी का कुछ काम नहीं करना है। मैं बताऊंगा कब कहां कैसे क्या करना है इस चीज में, ठीक है ना? तो बस यही चीज है दोस्त। अब ये देखो मैंने कहा था टेंसेस बड़े इजी हैं, 4 बातें खत्म ना, सिंपल, नहीं वाली, क्या वाली और क्यों वाली। और ये तो आपके लिए ही लगा लो कि ये तुम्हारे हाथ में बिल्कुल खजाना सा आ गया दोस्त, कि रहा में हुआ हुई भी आता है और चुका में हमारे पास आ ही आता है। इसमें ज्यादा अटकते हैं हमारे पास बच्चे, है ना? बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। अच्छा ये वाला सेंटेंस बताइयो, मैंने तो खाना खा लिया है, अब आप अटक जाएंगे यार, अब लिया है सुन के इज मार लगाते हो बस। अब आप, मैंने खाना खा लिया है ना? और ये और क्लियर करवा दिया, सिर्फ आ पे खत्म है तो यहां पकड़ना, आ था पे तो यहां पकड़ लेना, आहे पे तो यहां पे पकड़ लेना, है ना? बस बाकी तो अपने आप पूरा, जब पूरा चुका है आ रहा है तो पूरा पूरा चुका पकड़ना भाई। अगर पूरा चुका है तो पूरा चुका पकड़ना। कहीं ये कहोगे भाई इसमें भी तो आए आ रहा है, मैं तो आए पकड़ूंगा। अबे आहे तो जब पकड़ोगे जब और ना आए, वरना तो भैया तुम तो इसमें भी क्या करोगे, इसमें भी तुमने आथा पकड़ लिया, ठीक है, इसमें भी आथा पकड़ लिया, अब इसमें भी आथा पकड़ोगे, इसमें भी आथा ना। अगर पूरा तुम्हारे पे रहा था आ रहा है तो रहा में ही पकड़ लेना पहले, ये वहां लगेगा, अलग से आएगा जहां पे एक अलग दिखाई देगा। देखो लास्ट बता देता हूं,
मैंने फोन खरीद लिया है, ये देखो ये यहां पर आएगा, अलग ही दिख रहा है ना, मैंने फोन खरीद लिया है तो ये आएगा यहाँ पर। चलो बस आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं दोस्त। आई होप कि ये बहुत इजी हो गए होंगे आपके लिए और है भी इजीली। आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, डू आई ईट फूड, व्हाई डू आई ईट फूड। बस साथ हमें डेढ़ लगा लेना, काम में भी लगा लेना, रहा में एसएमआर, हाथ में पासवर्ड। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हमारी क्लास के अंदर स्पीकिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्त, राइट। करवाना मुझे है, असर आप पे होगा। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही एक्साइटेड तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस। फॉर टुडे आई वुड लाइक टू जस्ट से यू बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, आई विल बी राइट बैक। कीप लर्निंग, आई वांट से कीप वाचिंग ना, ये कोई मूवी वगैरह नहीं बन रही हमारी। मकसद है दोस्त आप लोगों को सिखाना। वेल आई एम अ ट्रेनर ऑल्सो गाइस, और मेरे कोचिंग सेंटर के अंदर बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, बहुतों को पढ़ाया दोस्त, और ये लगा फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोलते हैं सारे। और ये डायलॉग तो जब प्रूव हो जाएगा जब आप भी बोलोगे, और 100% बोलोगे, क्योंकि आप ये देखो ये बचपन से लेके अब तक समझ में नहीं आते हैं, कहते हैं एक बार करवा दो, एक बार करवा दो, मगर यहाँ पे क्लियर किसी और को भी पढ़ा दोगे, कहोगे आ भाई मैं पढ़ाता हूँ टेंस, सिर्फ 4 बातें, सिंपल, नहीं वाली, क्या वाली और क्यों वाली, टेंसेस खत्म। ऑलराइट, चलो यहीं पे खत्म करते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच, आई विल बी राइट बैक।